अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे धंधे में काम पर्दे के पीछे चलता है। जिसका पर्दा उठ गया उसका चेहरा दिख गया, और जिसका चेहरा दिखा उसका खेल खत्म। शेरा, इसे ठिकाने लगा दे। सुनील मौर्य हमारे आगरा शहर के वो समाज सेवक जिनकी कुछ दिनों पहले सड़क पर खुलेआम हत्या कर दी गई थी, आज उनकी 13वीं है और आज के दिन उनके पिता शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रकाश मौर्य एक खबर की वजह बने हैं। लेकिन प्रकाश जी ने अपने बेटे की 13वीं पर कुछ अलग ही किया है, जिसके बारे में हम जानते हैं खुद उन्हीं से। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने मेरे बेटे के एनजीओ के माध्यम से इस राज्य की 500 गरीब लड़कियों को शिक्षा देने का जिम्मा उठाया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत बड़ा और महान काम किया है, लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? प्रेरणा तो मुझे मेरे बेटे से ही मिली है। सुनील महिलाओं का बहुत सम्मान किया करता था, पर जो उनकी स्थिति है आज के समाज में, उससे वो खुश नहीं था। इसीलिए वो अपना एनजीओ इन लड़कियों और महिलाओं के बीच रह के चलाता था। अब हमने बीड़ा उठाया है कि उसके इस मिशन को हम जिंदा रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है और यही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू प्रकाश जी। ये काम करके प्रकाश जी ने अपने बेटे सुनील को हमेशा के लिए अमर बना दिया है। अपने बेटे सुनील और समाज की उन सभी वंचित महिलाओं के लिए प्रकाश जी के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। यह विशाल गुप्ता की लास्ट लोकेशन सर। यहाँ पहुंचने के बाद वो गायब है और उसका फोन स्विच ऑफ। विशाल गुप्ता का इस लोकेशन से कोई कनेक्शन? लगता तो है सर। ये जगह आगरा के एक रेड लाइट एरिया का कोठा है, जिसे इंद्रानी मैडम नाम की एक औरत चलाती है। सर, ये वही औरत है जिससे सुनील का झगड़ा हुआ था उसका मर्डर होने से पहले। पुलिस ने इससे पूछताछ भी की थी, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया था सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, सुनील के वीआईपी फोल्डर का जो आई है, कहीं ना कहीं वो इस इंद्रानी के लिए ही लिखा गया होगा, जो इस गिरोह में पैसों का लेन देन संभालती है। मगर अभी ये सिर्फ एक अंदाजा है। अब ये सही है या गलत, नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन इसके लिए वहां जाना होगा, लेकिन सावधानी से, क्योंकि हमारे इस कदम से ये खेल और भी खतरनाक हो सकता है। यस सर। हाँ, तो क्या चाहिए था तेरे को? माल चाहिए मुझे, वो भी कच्चा। मिलेगा? ये इंद्रानी का कोठा है। इसे माल का सुपरमार्केट कहते हैं। जो कहीं नहीं मिलता ना, वो यहाँ पे पक्का मिलता है। लेकिन तेरी शक्ल देख के लगता नहीं है कि तुझे जो चाहिए ना, उसकी कीमत तू दे सकता है। एक काम कर, कुछ और ले ले। मीठा माल, तीखा माल, खट्टा माल, उसी में हल्का हो जाएगा। जेब तो मेरी बहुत भरी है और माल भी मुझे कंचा ही चाहिए। तू कीमत बोल बस। ताजमहल देगा क्या? मैंने कहा था ना, तू नहीं दे पाएगा।
अगर मजाक करने बैठी है तो अच्छा जोक था, और अगर धंधा करने बैठी तो कीमत बोल, या जो चीज मैं तुझसे मांग रहा हूं वो तेरे पास नहीं है, इसलिए बहाने कर रही है। लगता है विशाल ने जबरदस्ती तेरी तारीफ की है। कौन विशाल? विशाल? विशाल गुप्ता अच्छा दोस्त है मेरा, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है उसका। उसी ने तो यहाँ का एड्रेस दिया था मुझे, और हाँ, उसने ये भी कहा था कि उसका नाम लूंगा तो अच्छा डिस्काउंट मिलेगा मुझे। मैं किसी विशाल को नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं जानती। लेकिन उसने तो कल मुझे फोन करके बताया था कि वो यही आने वाला है। जब मैं एक बार बोल रही हूं कि मैं उसे नहीं जानती, तो तू क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? एक काम कर, चल निकल यहां से, निकल। तेरा इसको बाहर निकाल। हो गया तेरा, चल निकल बाहर। मीना, वो नई लड़कियां नाच रही है कि नहीं? दीदी नाच तो रही, लेकिन कोई अच्छा सिखाने वाला चाहिए होगा तराशने के लिए। कुछ करना पड़ेगा इनका। कौन हो तुम? कैसा लग रहा है दीदी? हाय 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 मीना, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही एक वजह है कि तू मेरी मोहल्ले में टिकी हुई है। तो लाइए दूसरा पैर। ले ले ले, ले। वो मैं क्या कह रही थी, मैंने आपसे कहा था ना, उन नई लड़कियों को नाच सिखाने के लिए कोई चाहिए होगा। बोला तो था तूने। और आपने मुझे ढूंढने के लिए बोला था। तो एक सिखाने वाली है मेरे नजर में। अच्छा जी। कौन है वो? दीदी शबनम, अपने आगरा वाली। नाम तो सुना होगा आपने। शबनम? हाँ, शबनम आगरा वाली, जो बाद में लखनऊ चली गई थी। जी हाँ, वही दीदी। वो वापस आगरा लौट आई है। आज ही मिली थी मुझे सब्जी मंडी में। अच्छा दीदी, मैं क्या कहती हूँ, अगर आप कहें तो बात करूँ उससे। वो क्या है ना दीदी, वो खुद आगरा वाली, तो लड़कियों को उससे अच्छा आगरा वाली और कौन बना सकता है? बात तो तूने एकदम सही कही है मीना। अगर वो लड़कियों को सिखा दे तो उससे अच्छी बात तो होगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो तैयार हो जाती है ना, तो फिर तो बात बन जाएगी। ठीक है दीदी, तो मैं आज ही उसे बुला लेती हूँ। तो मैं जाऊँ दीदी? अरे रुक, पहले मालिश तो खत्म कर ले ठीक से। क्या दीदी आप? हाँ।
शबनम बाजी। कौन हो तुम? इंद्रानी मैडम के कोठे पे काम करती हो ना तुम? देखो, हम सब जानते हैं वो लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के साथ जुड़ी हुई है और उन्हें जबरदस्ती धंधा करने पर मजबूर करती है। देखो, हमें उसे पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत ही बुरी औरत है वो, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उसने। अगर आप उसे उसके किए की सजा दिलवा सकती हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तारीफ तो बहुत सुनी थी आपकी, आज देख भी लिया। कह सकती हूँ जितनी तारीफ लोग करते थे आपकी झूठ नहीं थी। आप तो बेमिसाल हो, आप कमाल हो, कमाल हो आप। नवाजिश है आपकी, वरना इतनी तारीफ के काबिल हम कहाँ। बस इसीलिए बुलाया है हमने आपको कि जैसी आप हो वैसी ही हमारे यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, उन्हें भी आप आपके जैसा बना दो। क्या पता एक दिन वो भी बन जाएंगी आपके जैसी मशहूर आगरा वाली। जी जरूर, जो तालीम हमें मिली, जो हमने सीखा, अगर हम भी किसी लड़की को वही सिखाकर मशहूर आगरा वाली बना दे तो इससे बढ़कर बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अब वैसे कहाँ है वो लड़कियां? आप चलिए, हम दिखाते हैं आपको। मीना, तो शबनम बाजी के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करना। जी दीदी। आइए आइए शबनम जी। अभी तक घुंघरू बांध ही रहे हो तो बजेंगे कब? चलो खड़ी हो जाओ। शेरा, माफ कीजिएगा शबनम बाजी, वो क्या है ना, लड़कियां नई है, उन्हें यहाँ के तौर तरीके पता नहीं। उधर कहाँ देख रही हो? यहाँ देखो, इनकी तरफ, सामने। अरे इंद्रानी मैडम, बच्चियां हैं, संभल जाएंगी। देखो, नाच में सबसे खास होती हैं आंखें, मासूम आंखें जो दिल का हाल बयां कर देती है। और देखो, जो भी मैं तुम्हें सिखाऊं बड़े प्यार से सीखना, तभी तो तुम बनोगे मशहूर आगरा वाली। वाह, क्या बात कही है, बहुत खूब।
शबनम बाजी। तो शुरू करें? ठीक से सुनो, जैसा ये कहती है एकदम वैसा ही करो, नहीं तो खड़े खड़े खाल खींच लूंगी तुम्हारी। अरे अरे इंद्रानी मैडम, डर से चलते कदम उठते नहीं है बल्कि जम जाते हैं। लेकिन ढीठ है बहुत ये। अब तक तो पता चल ही गया होगा आपको। हाँ पता चल गया, लेकिन अगर आप अपने शबनम बाजी पर यकीन हो तो इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और फिर भी अगर आपको कामयाबी ना मिले तो फिर तो चमड़ी और दमड़ी दोनों आपकी। बहुत खूब शबनम बाजी। ठीक है, आप इतना बोल रही है तो करते हैं भरोसा, नहीं तो फिर हम तो है ही इनके लिए। चलो शेरा। चाहते हो? मतलब तुम दोनों भागना चाहती हो ना? हाँ, प्लीज प्लीज हमें ले चलो यहाँ से, हमें नहीं रहना है यहाँ, प्लीज। मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, पर जैसा मैं कहूंगी तुम दोनों को वैसा ही करना होगा। ओके। गुड। उस्ताद जी जरा ताल दीजिए। उस्ताद जी शाबाश, बहुत अच्छा नाच रहे हो तुम दोनों। बस अपनी आंखों पर ध्यान दो, क्योंकि सबसे खास होती है आंखें, और आंखें हमेशा देखने वाले की तरफ, और चेहरे पे
मुस्कुराहट। चलो एक बार फिर से करते हैं। सर वैसे तो यहाँ काफी सारी लड़कियां हैं, लेकिन 2 लड़कियां नहीं आई जिनके फोटोग्राफ्स मैंने आपको भेजे हैं। सर वो लोग इन लड़कियों की तेजी से ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि उन्हें भी आगरा वाली बनाकर धंधे में उतार सके। राशि? मिस एक लड़की तो राशि है। राशि? सर आप जानते हैं इस लड़की को? हाँ। एक साल पहले जब मैं इंदौर पोस्टेड हुआ था तब राशि मिली थी वहां। वालिया को कथक सिखाती थी। दोनों बहुत जल्दी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई और कुछ दिनों बाद तो एकदम बहनों जैसे लगने लगे। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। अपनी आंटी के पास रहती थी वो। कुछ ही दिनों में उसने मेरा दिल जीत लिया था। इसलिए मुझे वालिया उसमें कोई अंतर नजर नहीं आता था। फिर एक दिन वो अपनी आंटी के साथ भोपाल किसी काम के सिलसिले से गई थी और गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुड जॉब जया। इस इंद्रानी पे नजर रखना तुम, छोड़ना नहीं उसे। देखो विशाल को तो हम खो चुके हैं, लेकिन इंद्रानी किसी भी हालत में हमारे हाथों से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो इस केस को आगे बढ़ाएगी। इसलिए उस पर नजर रखना। पर सर मेरे लिए हर समय इंद्रानी पर नजर रखना पॉसिबल नहीं है सर। उन्होंने मुझे कोठे के एक कोने में एक कमरा दिया है और इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाना मेरे लिए मना है। सर हमें इस काम के लिए किसी और को रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये काम कौन कर सकता है और किसे भेजना है। ता थई तत थई, 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 ता थई। वाह 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 शबनम बाजी, आपने तो कमाल कर दिया। इतनी जल्दी इन मुर्गियों को मैना बना डाला। शेरा, शबनम पाजी सच में आपने तो दिल खुश कर दिया। ये लीजिए। अरे मैडम इसकी क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, खुश होकर दे रही हूँ, रख लीजिए। शुक्रिया। अरे वाह, पहली बार इसे हंसते हुए देख रही हूँ, नहीं तो जब देखो तब रोते रहती थी। शेरा, ये ले। अरे ले ले और संभाल कर रखना, तेरी पहली बख्शिश है ये। किसी की नजर न लगे मेरी आगरा वाली को। क्यों मीना, सही कहा ना?
हाँ दीदी। मेरी प्यारी आगरा वाली। देख पन्नू, कितने रंगों की चूड़ियां लाई हूं मैं। हरी, लाल, नीली, पीली। बता कौन सा पहना दूं? वाह, चूड़ियां तो बढ़िया लाई है तू। एक काम कर, बारी बारी हर एक चूड़ी पहना, जो भी पसंद आएगी ना वो सारी रख लूंगी। बढ़िया, तेरी कलाई तो इतनी सुंदर है कि सारे रंग जमेंगे। ऐसा करती हूँ, लाल से चालू करती हूँ। हाँ ठीक है, कर दे। चेहरा, आखिर इतने सालों की हमारी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। हमें मिल ही गई है हमारी आगरा वाली। क्यों मीना? जी दीदी। देख बन्नू, कितनी सुंदर लग रही है ये लाल चूड़ियां तेरे हाथ में, है ना मीना? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, और 1 दर्जन दे ही दे। अरे 1 दर्जन से क्या होगा, 2 दर्जन देती हूँ। टूटी फूटी रहती है कभी कभी, कांच की है ना। अच्छा ठीक है बड़ी भी, दे दो। चलो। मैं क्या बोल रहा था इंद्रानी मैडम, ये अपने आगरा वाली का नाम राशि कुछ अच्छा ही लग रहा, नाम बदल दें क्या? बात तो सही कह रहा है तू। राशि, रानी। रानी सही है, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। अच्छा सुन, एक काम कर, अपनी लड़कियों को बोलकर रानी को अच्छे से सजा तजा के पूरा तैयार करा ले। आज रात होगी उसकी पहली सुहाग रात। और तुझे पता है अपने रानी के लिए कौन सा राजा आने वाला है? कौन? अपने सेठ। अपने सेठ? वो खुद आज यहाँ पर आ रहे हैं? फिर क्या बात है। शेरा, इसका हिसाब कर दे। आज रात को सेठ सर आई डोंट नो ये सेठ कौन है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई खास आदमी जरूर है इन लोगों के लिए। वो ईशा, तुम ऐसा करो कि इंद्रानी पे नजर रखो। डन सर। सर कहीं ये सेठ सुनील के वीआईपी का पी तो नहीं? वी से विशाल और आई से मैडम इंद्रानी, तो चांसेस बनते हैं कि सुनील के पहेली का तीसरी और आखिरी कड़ी ये सेठ हो सकता है। गैरी, तुम ऐसा करो कि इंद्रानी की कॉल रिकॉर्ड से पता लगाओ कि वो किस किस से बात कर रही है, कहीं उसमें कोई सेठ तो नहीं है। तो अगर सच में ये वही है जो हम सोच रहे हैं, तो उसके स्वागत के लिए हमें तैयारियां करनी पड़ी।
अरे वाह, हो गई तैयार। जरा देखूं तो। अब लग रही है ना तू मेरी आगरा वाली। बस आज की एक रात और फिर तू बन जाएगी राशि से सबके दिलों की रानी। तेरा फोन दे। आइएगा हुजूर, आपकी रानी आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रही है। ज्यादा लेट नहीं करना, ठीक है जी। आराम से कर। Get ready guys, वो लोग आ गए। Guys, we have to move. Time for action. Yes, sir. Let's go, guys. आइए हुजूर, आपका ही इंतजार था। जाइए, आपकी रानी अपने राजा का इंतजार कर रही है।
सो गाइस, टाइम फॉर एक्शन। हमारा जो टारगेट है वो इस घर के भीतर है, और इस घर के भीतर घुसने के 3 रास्ते हैं, फ्रंट डोर, बैक डोर और ये स्टीरिया। गैरी महेंद्र, तुम दोनों फ्रंट डोर से जाओगे, यहाँ पे तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें निपटना होगा, उसके बाद अंदर जाना। ईशा एंड जय, तुम दोनों बैक डोर से जाओगे, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, तुम्हें देखना होगा। हाँ, मैं जो हूँ ये सीढ़ी के थ्रू ऊपर से इंटर करूंगा, ठीक है? वेल, इस घर के अंदर भी कुछ लोग होंगे जिनके पास हथियार होंगे, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके? सो इज इट क्लियर? यस सर। चेक इट एंड मूव। कम ऑन। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताने में इतना घबराओगी तो इस लाइन में काम कैसे करोगी? राशि, राशि नाम है मेरा। अच्छा, मैंने तो सुना था रानी नाम है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, रानी बना के रखेंगे तुम्हें, हैं? जब हमने तुम्हें उठवाया था तब इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी अब लग रही हो। माल की जादूगरनी है इंद्रानी। हमने मेरे बेटे के एनजीओ के माध्यम से इस राज्य की 500 गरीब लड़कियों को शिक्षा देने का जिम्मा उठाया है। अब हमने बीड़ा उठाया है कि उसके इस मिशन को हम जिंदा रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे।
जाइए, आपकी रानी अपने राजा का इंतजार कर रही है। प्रकाश मौर्य, सुनील का पाप, ये सीट राशि। मृत्युंजय, क्यों आप आ गए? सेफ ना हो गए, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। ये सेफ ना हो। प्रकाश ही सेठ है, क्या लेना देना है उसका इस धंधे से? ये सारा धंधा उसी का था। मैं और विशाल उसके लिए काम किया करते थे। पिछले 25 साल से सेठ अलग अलग जगहों से लड़कियां उठवाने का काम करता था। विशाल उन लड़कियों को लाने और पहुंचाने का काम करता था और लड़कियों को धंधे के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। विशाल कहाँ है? उसे मैंने मार डाला। उसका ट्रक चोरी हो गया था। हमें डर था हम तक पुलिस पहुंच जाएगी। एक औरत होने के बावजूद भी तुमने कई औरतों की जिंदगी बर्बाद की और तुम्हारे उस सेठ ने तो अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा होती ना तो वो मैं तुम्हें दिलाता। ले जाओ इसे। चल। एक ट्रांसजेंडर मीना की मदद से आगरा पुलिस ने न सिर्फ इस शहर से चलाए जा रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, बल्कि समाज सेवक सुनील मौर्य की हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। सुनील इससे पहले पुलिस तक पहुंच पाता, प्रकाश ने अपने ही बेटे की हत्या करवाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इस काम में प्रकाश मौर्य का साथ दे रही इंद्रानी देवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और प्रकाश मौर्य पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स मृत्युंजय अंकल। मैंने तो सारी होप ही छोड़ दी थी कि मैं उस जगह से कभी बचकर वापस भी आ पाऊंगी, लेकिन आपने बचा लिया। ऑल थैंक्स टू यू अंकल। थैंक्स टू यू बेटा, तुमने हिम्मत दिखाई और लड़ती रही, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम भी आ जाओ भाई। और एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि भगवान जो है ना वो सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है और हिम्मत बनाए रखता है। सो नेवर लूज योर होप। यस पापा। यस अंकल।